अच्छा, हम लव मैरिज की बातों बातों में एक मैंने बात की, तो आप मुझे ये लव मैरिज के बारे में बताइए कि अगर हम आपके पास भी मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रश्न रिलेशनशिप के रिलेटेड आते होंगे, तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? सबसे पहले तो क्या ये बिल्कुल सटीक तरीके से हम कुंडली या आपके साइंस से पता लगा सकते हैं? नहीं। दूसरा, अगर लव मैरिज हो गई, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे हमने डिवोर्स के केसेस पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट, देखते ही आ रहे हैं, तो ये भी क्या पता लगाया जा सकता है कि भैया इन लोगों का रिलेशन अच्छा चलेगा या फिर डिवोर्स होगा, सटीक तरीके से? देखिए, लव मैरिज के योग होते हैं। अगर मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा भी तो लोग शायद इस बात को बहुत डेप्थ में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 7th हाउस 5th हाउस कनेक्शन होना, प्लस इसमें लव मैरिज के लिए सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट होना, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होना। अब एक वीक डिसीजन मेकिंग पर्सन जो होगा वो कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि जब उसे फाइट करना पड़ेगा फैमिली के साथ तो उससे दिक्कत आएगी और वो डिसाइड करके एक लेवल पर डिसीजन लेके स्ट्रांगली अपनी बात को फुट डाउन नहीं कर पाएगा। पहली बात तो कहीं ना कहीं योग होते हैं और योग से क्लियर पता लगता है, ये बात सही है। बात आती है डिवोर्स की। देखिए, अगर किसी भी तरीके से शादी वाले घर के बजाय ऐसी दशाएं चल रही हैं जो दशाएं आपको नेगेटिव हाउसेस से कनेक्ट कर रही हैं, तो डिवोर्स के योग लिखे हैं तो होंगे और होके रहेंगे। अन्यथा डिवोर्स जैसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के चार्ट में डिवोर्स के योग जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक शायद डिवोर्स नहीं हो पाएगा। उसके लिए दोनों के चार्ट में डिवोर्स का योग होना जरूरी है और तभी ये डिवोर्स हो पाएगा। लेकिन हाँ, लव मैरिज होने के बाद ही सिर्फ डिवोर्स वाली बात पॉसिबल है। यहां पर मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, गुण मिलान। हाँ, मैं भी उसी पे आ रहा। जी, गुण मिलान की बात करूं, लोगों को लगने क्या लगा है, सिंपल साइकोलॉजिक है। और एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि वो आसपास के जो जिनको शायद जो जितना नॉलेज रखते हैं उनकी बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इतना ही करना शुरू कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ वो गुण मिलान किया, 32 गुण मिल गए। मैं कहता हूं भगवान राम की कुंडली मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, 32 गुण मिलते थे 36 में से। लेकिन विवाह कैसा था भगवान राम का? हर व्यक्ति राम राम करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान राम जैसा जीवन नहीं कोई चाहता, या विवाह जीवन वैसा नहीं चाहता, क्योंकि सुख ही नहीं प्राप्त कर पाए वो जीवन में। अपने जीवन में विवाह का सुख किस तरीके का मिला? कमिंग बैक टू दी टॉपिक, यहां पे इसी को कनेक्ट करते हुए देखिए, डेप्थ में जाना चाहिए। एनालिसिस, गुण मिलान जैसी चीज भी सिंपल नहीं है, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा उसे। और गहराई में जाकर दशाएं, हमारे लाइफ का इंजन है दशाएं। जब तक दशाएं अच्छी नहीं चल रही होंगी, अच्छे घर नहीं कनेक्ट कर रही होंगी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहां पर ही वैदिक और केपी वाली बात जो आप कर रहे थे, ये डिफरेंस आता है। क्यों? वैदिक में लोग नक्षत्रों तक जाना छोड़ चुके हैं। आसान तरीका है ना, ऊपर से कुंडली देखी, बहुत बढ़िया, और कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन जब और गहराई में जा रहे हैं तो ऊपर से जो ग्रह बहुत अच्छा नजर आ रहा है, एक्चुअली वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, और रिजल्ट नहीं दे पाने के चलते विवाह नहीं हो रहा या लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो नक्षत्रों तक जाना, उप नक्षत्रों तक जाना, केपी का रूल ही नक्षत्र उप नक्षत्र से स्टार्ट होता है। वहां पर हम स्टार्ट ही उपनक्षत्र से करते हैं, तो इसीलिए वो मैं ज़्यादा सटीक मान लेता हूं, क्योंकि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, हम वहां पर बिना उसके आगे बढ़ते ही नहीं है। तो सटीकता ज़्यादा मिलती है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। और शायद मेरी प्रेडिक्शन में फिर स्टेटमेंट थोड़ी ब्लंट लगती है लोगों को, जिसके लिए मेरा नाम ब्लंट एस्ट्रोलॉजर के नाम पर मशहूर हो जाता है। तो मैं इसी बात को लेकर फिर भी सेटिस्फाइड रहता हूँ, बोला मैंने सच, और वापिस वो इसी बात को आता है, आपने ठीक बोला, वहां पर गलती नहीं है, ये सही बोला आपने। ठीक है, ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।